पितृदेवाय नमो नमः। पितृदेवाय नमो नमः। बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां हैं उनका महत्व क्या है, हमें किस दिन क्या श्राद्ध करने से क्या फल प्राप्त होता है, हमें अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए और अपने पितरों को तृप्त करने के लिए कौन सी तिथि उपयुक्त होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ये संपूर्ण जानकारी लिखित प्रमाणों और पुराणों के अनुसार है जो आपको दी जा रही है। किस तिथि पर क्या श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है, कौन सा श्राद्ध किस दिन है वह उसके लाभ। सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध की तिथि वह होती है जिस दिन आपके कोई पूर्वज इस भूलोक से गए हैं, जो उनका मृत्यु लोक की तरफ जाने का दिन होता है। उसी दिन आपको श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात जिस दिन उनका देहावसान हुआ था। अगर उस दिन अष्टमी तिथि थी तो आपको श्राद्ध पक्ष में जब अष्टमी आए तो उस दिन ही श्राद्ध करना चाहिए। यह पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माध्यम है। इसके अलावा अगर आपको कभी ज्ञात ना हो कि आपके पूर्वज जब गए थे, जब उनका देहावसान हुआ था, जब उन्होंने यह पृथ्वी छोड़ी थी, तो उस दिन कौन सी तिथि थी, तो उस अवस्था में आपको अमावस्या, जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होती है, वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये जो श्राद्ध पक्ष आता है उसका आखिरी दिन होता है, अंतिम दिन होता है। और इसी दिन जो श्राद्ध अमावस्या होती है, पितृ अमावस्या होती है, इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा करना चाहिए। बाकी तो जिसकी जो तिथि हो, बुद्धिमान कहते हैं कि उनको उसी तिथि पर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। आइए अब वायु पुराण के अनुसार हम जानते हैं कि किस तिथि पर श्राद्ध करने से क्या क्या लाभ होता है। आप जान पाएंगे कि जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस तिथि से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। जो पूर्णिमा के दिन श्राद्ध आदि करते हैं उनकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। तो इस वर्ष पूर्णिमा का श्राद्ध है 17 सितंबर को। इसी प्रकार से प्रतिपदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की धन संपदा नष्ट नहीं होती है। प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 18 सितंबर को। कुछ लोग पूर्णिमा का भी इस दिन सुबह सुबह कर सकते हैं। द्वितीया को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति राजा होता है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति की अभिलाषी व्यक्ति को तृतीया का श्राद्ध करना चाहिए। यही तृतीया शत्रुओं का नाश करने वाली और पाप नाशनी होती है। तृतीया का श्राद्ध इस वर्ष रहेगा 20 सितंबर को। जो चतुर्थी को श्राद्ध करता है वह शत्रुओं का छिद्र देखता है, अर्थात उसे शत्रुओं की समस्त कूट चालों का ज्ञान हो जाता है। चतुर्थी का श्राद्ध होगा 21 सितंबर को। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध है इस बार 22 सितंबर को। जो षष्ठी तिथि को श्राद्ध करता है उसकी पूजा देवता लोग करते हैं। षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा 23 सितंबर को। जो सप्तमी तिथि का श्राद्ध करता है उसे महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और वह गणों का स्वामी होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी है 23 सितंबर को ही, इसीलिए ध्यान रखें षष्ठी और सप्तमी दोनों एक ही दिन हैं, ये 23 सितंबर को ही होगा। आगे सुनते हैं। जो अष्टमी को श्राद्ध करता है वह संपूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर को होगा। नवमी तिथि को श्राद्ध करने वाला प्रचुर ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। नवमी तिथि का श्राद्ध होगा 25 सितंबर को। इसी दिन सौभाग्यवती का भी श्राद्ध मनाया जाता है। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि पुराण ऐसा बताते हैं कि अगर कोई स्त्री
सुहागिन मरती है तो उसका श्राद्ध नवमी को किया जाना उत्तम होता है। दशमी तिथि को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है। दशमी का श्राद्ध होगा 26 सितंबर को। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है तथा उससे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का श्राद्ध होगा 27 सितंबर को। द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। 29 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 28 सितंबर को कुछ भी नहीं है, कोई भी श्राद्ध नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर को है। त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो त्रयोदशी का जो श्राद्ध होगा वो होगा 30 सितंबर को। चतुर्दशी का श्राद्ध जवान मृतकों के लिए किया जाता है तथा जो हथियारों द्वारा मारे गए हों उनके लिए भी चतुर्दशी को ही श्राद्ध करना चाहिए, उत्तम रहता है। चतुर्दशी का श्राद्ध होगा इस वर्ष 1 अक्टूबर को। इस दिन आग, दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र, अपमृत्यु से मृतकों का श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी का जो श्राद्ध होता है ना, हम लोग अपने भारत की जो जवान हैं, जो राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो अपनी जान दे देते हैं, जो सैनिक मारे जाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके निमित्त हम श्राद्ध इस दिन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या का जो श्राद्ध है वो समस्त विषम उत्पन्न होने वालों के लिए, अर्थात 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्या हों तो उनके लिए होती है। जुड़वे उत्पन्न होने वालों के लिए भी इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन जैसा कि हमने कहा सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं। इसको सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है। सर्वपितृ अमावस्या यानी नाम से ही ज्ञात होता है कि जिस दिन सभी पितरों का तर्पण किया जा सके, जिनका श्राद्ध किया जा सके, जिनकी तिथि ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, सभी का श्राद्ध आप इस दिन कर सकते हैं और इसी दिन से पितृपक्ष समाप्त भी होता है। अब महत्वपूर्ण जानकारी आगे सुनते हैं। सदवा अथवा विधवा स्त्री का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि के दिन किया जाता है। देखिए 9वीं तिथि जो होगी वो 25 सितंबर को होगी। दुर्घटना में अथवा युद्ध में घायल होकर मरने वालों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन किया जाता है और चतुर्दशी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर को। जो व्यक्ति इस प्रकार से श्राद्ध कर्म आदि संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग को भोगते हैं। मघा नक्षत्र की बात करते हैं। मघा नक्षत्र जो है वो अभीष्ट सिद्धि देने वाला है पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि के लिए। तो इस समय में जो किया गया श्राद्ध कर्म आदि है वह अक्षय कहा गया है। पितृगण उसे अधिक पसंद करते हैं। तो जिन भी दिनों में मघा नक्षत्र हो आप उन दिनों में मघा नक्षत्र के समय श्राद्ध कर्म आदि कीजिएगा। अब बात करते हैं कि श्राद्ध के लिए उत्तम समय क्या रहता है, किस काल में श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में श्राद्ध कर्म आदि करना निषिद्ध माना गया है। सबसे उत्तम जो काल है, जो कि उत्तमों में सर्वोत्तम है, वह कुतुब काल है। हमने पहले भी वीडियो में जो पीछे हमने पोस्ट किया था उसमें भी हमने बताया था कि कुतुब काल का जो समय है वो अलग अलग राज्यों का तो अलग अलग होता है। उस वीडियो में हमने यह जानकारी दी है, तो कृपया आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे आपको आपके राज्य में, आपके शहर में कुतुब काल किस समय है उसकी जानकारी हो जाएगी और उस कुतुब काल में आप तर्पण श्राद्ध कर्म कीजिएगा। पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। आपने ये जान लिया कि कौन से दिन तर्पण करने से, श्राद्ध करने से क्या प्राप्त होता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे पितरों की जो तिथि है वो तो किसी एक ही दिन आती है, तो फिर जो बाकी तिथियों पर जो पुण्यफल प्राप्त होता है वो हमें कैसे मिल सकता है, हम लोग कैसे करें। आप सोच सकते हैं कि इन पूरी तिथियों का लाभ कैसे लिया जाए। तो लाभ लेना है ना, तो आप लोग पूर्णिमा से ही शुरू कीजिए और अमावस्या तक सभी तिथियों पर श्राद्ध कीजिए। हमारी जो इतनी लंबी चौड़ी पीढ़ी चली आ रही है उसके अंदर कितने पूर्वज आए होंगे और कितने ही गए होंगे, ना तो उन सभी को तृप्ति मिली होगी, और अगर तृप्ति मिली भी हो तो आप ऐसे ही करिए,
कि ये जो हम श्राद्ध कर्म आदि कर रहे हैं वह उन पितरों को लगे जो तृप्त नहीं हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई है वे लोग इससे तृप्त हों। इस प्रकार से आप लोग सेवा भाव के साथ कर्म कर सकते हैं। तो इन सभी तिथियों का आप लोग लाभ लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और खूब सदाचार पूर्वक, संयम पूर्वक आपको रहना चाहिए। अगर आपने इन 15 दिनों को बना लिया ना, संभाल लिया और इनका पूर्ण रूप से पालन कर लिया, तो आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं ना, वो भी बदल सकती हैं। ये जो श्राद्ध कर्म आदि हैं और पितरों की तृप्ति है, वह इतनी शक्तिशाली है जो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगी। इस वर्ष आप हमारे कहने पर करके देखिए, अगले साल हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ही दौड़े दौड़े आएंगे कि जल्दी से बताइए कौन से श्राद्ध की क्या तिथि है, कब पड़ रही है, क्योंकि हमें श्राद्ध कर्म करना है। इसकी जो महिमा है वो बहुत अद्भुत है और सभी को तर्पण करना चाहिए, 15 दिन तक करना चाहिए। आप इसका लाभ लीजिए, औरों को भी बताइए ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। ध्यान रखिएगा कि जिनके घर में जिनके पितर चतुर्दशी को जिनका शरीर शांत हुआ हो, तो वे लोग चतुर्दशी को उनका श्राद्ध नहीं करें। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, चतुर्दशी को अपने पितरों के निमित्त यदि आपको तर्पण या श्राद्ध आदि करना है तो आप वह चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी पर जो श्राद्ध है वो विशेष लोगों का किया जाता है, जैसा हमने वर्णन भी किया। इसीलिए अगर आपके यहाँ किसी भी पूर्वज का शरीर शांत हुआ है चतुर्दशी के दिन, तो आप जो नॉर्मल श्राद्ध है वो चतुर्दशी को ना करके अमावस्या को करें। इस दिन विशेष लोगों का श्राद्ध किया जाता है। हाँ, अगर आप वैसे कॉमन लोगों के लिए कर रहे हैं, सैनिक आदियों के लिए या जो हथियार आदि से मृत्यु जिनकी हुई है, तो उनके लिए आप चतुर्दशी का श्राद्ध कर सकते हैं। तिथि के अनुसार मैं कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन करना है ये अभी स्क्रीन के अंत में मैं लगवा देता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। आपको याद रहेगा कि कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन है, कब आपको करना है, और इस प्रकार से आप श्राद्ध कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि पुराणों में क्या लिखा है, वायु पुराण जो है वो इसके निमित्त बताता है। इसके निमित्त जो पुराण बना है वो वायु पुराण ही है और उसी की जानकारी हम आपको यहाँ प्रदान कर रहे हैं। सामान्य जन को यह नहीं बताया गया है अभी तक, तो आप कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सामान्य जन भी इसका लाभ ले सके। भगवान सबका कल्याण करें इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।